morning class. Welcome to the RTP online classes. Myself. It is in the last class we have done in the video number 2 हमने बल्ब और मेनली हमारे जो बल्ब के अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं सर्किट है उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था एंड अ लिटिल बिट अपॉन इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेल इन द बैटरी. नाउ तो जो लास्ट सिंबल हम मेनली देखो बेटा जी सिंबल्स बहुत होते हैं. आप जब फर्दर बड़ी क्लासेस में जाएंगे इन द केस ऑफ 9th एंड 10th तो आपको और भी बहुत सारे सिंबल्स का बहुत ही अच्छे से पता चलेगा. लेकिन अगर हम आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली देखें तो वन सिंबल इज द लेफ्ट एंड दैट इज द सिंबल ऑफ स्विच और द सिंबल ऑफ की. जो स्विच हम ऑन एंड ऑफ करते हैं या वही आपकी की कहलाती है. इन दोनों का सिंबल हम मतलब एक ही है, ये एक नाम है. तो इसके हम क्या करेंगे सिंबल के बारे में देखेंगे. तो स्विच भी ऑन एंड ऑफ होता है जैसे कि बल्ब आपका ऑन एंड ऑफ होता है. तो इसी तरह से अगर आपका स्विच ऑन है तो उसका सिंबल आपका इस तरह से होगा जिसे हम कहेंगे कि आपकी क्लोज्ड है. अगर आपका स्विच ऑफ है तो उसका सिंबल इस तरह से जैसे कहेंगे हम ओपन की है. तो मतलब ये देखिए बेटा जी ये डायग्राम आपके वायर का ही है. जो हमारा वायर है दैट इज द सेम सिंबल, उसी का सिंबल है ये. तो ये ऑफ एंड ऑन में आपको कैसे ध्यान रखना है कि आपको इस तरह से एक वायर बनानी है, फिर एक डॉट एंड वायर देन डॉट, इस तरह से कंप्लीट. तो आपका स्विच क्लोज्ड है मतलब इसके अंदर से करंट पूरी तरह से आपका फ्लो कर रहा है. अगर आपको स्विच ऑफ बनाना है तो आप इन जो वायर्स है इनको अलग अलग दिखा दोगे मतलब सर्किट क्या हो चुका है, इनकम्प्लीट हो चुका है. और सर्किट इनकम्प्लीट होने की वजह से आपकी लाइफ फ्लो नहीं करेगी. जैसे कि हम अपने घरों में देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि अगर बाई चांस मैंने स्विच को प्रेस करती हूँ तो वो आपका क्या करना स्टार्ट कर देता है, ग्लो, बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देता है. फैन ऑन होकर आपका रोटेट करना स्टार्ट कर देता है. तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि स्विच आपका क्या हो गया है, ऑन. लेकिन जैसे ही मैं इसको बंद कर देती हूँ तो स्विच क्या हो जाता है आपका ऑफ. तो इसका मतलब जब हम स्विच ऑन करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो सर्किट है वो कंप्लीट है और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से फ्लो कर रही है. लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि स्विच ऑफ है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा जी कि यहाँ पे जो वायरिंग थी वो आपकी पूरी तरह से अटैच नहीं है. और वायरिंग अटैच ना होने की वजह से क्या होता है, मेनली सर्किट आपका इनकम्प्लीट होता है. और सर्किट इनकम्प्लीट होने की वजह से ना तो हमारी लाइट जलती है, ना हमारा फैन चलता है, ना हमारा एसी चलेगा, ना हमारा कूलर चलेगा, ना हमारा कोई और भी इंस्ट्रूमेंट अप्लायंसेस वर्ड यूज करते हैं. हमारे घरों में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलते हैं, कोई भी अप्लायंस आपका काम नहीं करेगा. तो इतनी देर से हम इतने सारे सिंबल्स को पढ़ रहे थे कि हमने वायर का सिंबल देखा, हमने सेल का सिंबल देखा, हमने बैटरी का सिंबल रीड करा. वी हैव रीड द सिंबल ऑफ द स्विच, बल्ब. व्हाट इज द नीड, जरूरत ही क्या थी इन सारे के सारे सिंबल्स को करने की. तो सारे के सारे सिंबल्स हमने What are the uses of these symbol in the electric circuit? अब मेनली मैं हर एक का डायग्राम बना और मैं स्विच का डायग्राम बनाने लग जाऊँ बिल्कुल अच्छे से ड्राइंग के अकॉर्डिंगली. मैं बल्ब का डायग्राम बनाने लग जाऊँ. दे आर टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है उनमें. सो जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, सिंबल्स को बनाते हैं. ये हमारे लिए बहुत ईजी होते हैं बनाने और हमारा काम जल्दी हो जाता है और हमें पता भी चल जाता है कि हम क्या बना रहे हैं. सो दैट्स व्हाई सिंबल्स वाज used. सिंबल आपके यूज कर रहे थे. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज बैटरी. अब हम बैटरी के बारे में देखेंगे कि बैटरी हमारी क्या थी. मैंने आपको डेफिनेशन बता चुकी हूँ बैटरी के बारे में. अब बैटरी के अंदर जो हमारे सेल्स होते हैं उनके अरेंजमेंट कैसे होते हैं हम वो देखेंगे. तो मैंने आपको बताया था बैटरी क्या है, इट्स द कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन है हमारे टू और मोर देन टू सेल्स. जब दो या दो से ज्यादा सेल्स आपके कंबाइन हो जाते हैं देन इट इज कॉल्ड एज बैटरी. हम उसको बैटरी कहते हैं. और मैंने आपको सेल का कैसे डायग्राम बताया था. दिस वॉज द सिंबल, नॉट द डायग्राम, इट वॉज द सिंबल ऑफ द सेल. ये सेल का सिंबल था. फिर मैंने आपको बताया था कि हम अगर 2 सेल बैटरी बनाए मतलब एक ऐसी बैटरी जिसमें 2 सेल्स होंगे तो अगेन आप इसको इस तरह से ज्वाइन कर देंगे. मैं कहूँ 3 होने चाहिए तो आप इस तरह से ज्वाइन कर दें. मैं कहूँ 4 होने चाहिए तो इस तरह से ज्वाइन कर दें. सो वी कैन इंक्रीज, कितना भी नंबर इंक्रीज कर सकते हैं. काउंट 1 2 3 4. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसकी काउंटिंग कर सकते हैं. तो 2 तो हमारे लिए बहुत होने जरूरी है ही है. आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा. अब ये जो सेल्स
these cells जो कि कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं, जिसकी कॉम्बिनेशन के सेल्स की कॉम्बिनेशन की वजह से जो हमारी बैटरी बनी हुई है, ये जो सेल्स हमारी बैटरी के अंदर होते हैं इनकी 2 टाइप्स की अरेंजमेंट होती है। मींस जो सेल्स हमारी बैटरी में प्रेजेंट है उनकी जो अरेंजमेंट है वो 2 अरेंजमेंट होती है। सेल्स की अरेंजमेंट जो हमारी बैटरी में होती है 2 होती है, या तो हो सकती है वो सीरीज और या क्या हो सकती है पैरेलल। ये सीरीज अरेंजमेंट है या हमारी पैरेलल अरेंजमेंट है। तो अगर मैं वर्ड सीरीज देखती हूँ, सीरीज का मतलब होता है सीधी सीधी लाइन में, और पैरेलल का मतलब इस तरह से, दोनों के बीच में इस तरह से पैरेलल है। तो हम इसके बारे में देखेंगे। तो मैं आपको जो यहाँ पे सेल के बारे में बता रही हूँ कि एक आपका पॉजिटिव है, एक आपका नेगेटिव है। आप एक काम कीजिए, आप अपने घर में रिमोट देखते हैं, रिमोट में जब ध्यान से सेल को निकाल कर देखते हैं बेटा जी, एक आपका इस तरह से उभरा हुआ हिस्सा होता है और एक आपका थोड़ा सा अंदर की तरफ गया होता है। आपने ध्यान दिया होगा। तो ये जो थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकला हुआ होता है ये होता है आपका पॉजिटिव एंड, और जो थोड़ा सा अंदर की तरफ गया होता है क्या होता है, ये नेगेटिव एंड। तो ध्यान रखिए, जो आप सेल अपने घरों में देखते हैं तो उसका जो छोटा सा कैप लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो बाहर निकला होता है, दैट इज योर पॉजिटिव टर्मिनल, और जो थोड़ा सा अंदर की तरफ गया होता है दैट इज योर नेगेटिव टर्मिनल, वो नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। तो यही मैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव जब से इन लाइन्स पे लिख रही हूँ। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ वन सेल। एक और ऐसे ही मेरे पास सेल है। तो इन दोनों को मैं कैसे सीरीज और पैरेलल में अरेंज करूंगी जिससे कि मेरी सेल्स की अरेंजमेंट होगी और वो मेरी बैटरी में प्रेजेंट होगी। तो हम इसके बारे में देखेंगे कि कैसे आपके सेल्स जो हैं हमारे अरेंज होते हैं। सो अगर बाय चांस मेरे ये सेल्स आपके सीरीज में प्रेजेंट है, द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन सीरीज, अगर हम सबसे पहले देखते हैं कि जो सीरीज है उसमें अगर मेरे सेल्स प्रेजेंट है तो वो कैसे होंगे। सीरीज हम कहते हैं बिल्कुल लाइन में चले, तो लाइन में ही लगाएंगे हम। ये मेरा फर्स्ट सेल था, ये लाइन में लग गया। ये मेरा सेकेंड सेल है, ये भी लाइन में है। देखो मैं थोड़ा सा इसको बाहर निकाल रही, इसको अंदर कर रही हूँ, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये मेरा एक और सेल है, इसको भी मैंने बिल्कुल लाइन में लगा दिया। दिस वॉज पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव इसके लिए, इसका पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव आपकी सीड लाइन एक चलती रहेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो हमारी सीरीज की तरह है, कि हमारी सीरीज में चल रही है कंप्लीट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। दिस इज द कंप्लीट सीरीज कॉम्बिनेशन, ये हमारी सीरीज की कॉम्बिनेशन। अगर मैं बोलती हूँ पैरेलल, इसको थोड़ा ना कंप्लीट और कर लेते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल अगर मैं अपने वायर के साथ जोड़ दूं और यहाँ पे मैं अपना लगा दूं बल्ब, तो ऑफ कोर्स ये मेरा ग्लो करेगा क्योंकि मेरा सर्किट क्या है, कंप्लीट। और अगर मैं पैरेलल बनाती हूँ तो बेटा जी देखो ये सीरीज में लाइन में थे, ऐसे ही मेरे को क्या कर दूंगी सीधे, ये अब मेरी क्या हो जाएंगे पैरेलल है। पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। देखो पहले इस वाले में मैंने पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव थे आपके पास, लेकिन अगर मैं इस डायग्राम में देखती हूँ पॉजिटिव ऊपर है नेगेटिव सारे हैं, तो जो जितने भी पॉजिटिव वाले होते हैं इनको ऊपर से ही वायर से अटैच कर दूंगी, ये इस तरह से, और ये वायर से अटैच करेंगे। ये जो नेगेटिव वाले हैं ये नीचे की तरफ आ जाएंगे और ये इस तरह से अटैच होंगे, और यहाँ मैं अपना बल्ब लगा देती हूँ, ये मेरा बल्ब। ठीक है, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम सीरीज अरेंजमेंट कहते हैं, और इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं कि ये मेरी पैरेलल अरेंजमेंट है। दिस इज द पैरेलल वन, और ये आपकी क्या है सीरीज अरेंजमेंट है, जिसके अंदर देखिए आपके सेल्स हैं बेटा जी, और ये सेल्स आपके कंबाइन होके अब ये क्या बन चुकी है, एक आपकी बैटरी। अगर सिंगल एक है तो वो क्या है मेरा सेल। द नेक्स्ट थिंग इज
रोड पे जा रहे हैं और रोड पे जाते हुए आपने देखा है कि कई बार ब्रेकर्स वगैरह आ जाते हैं, तो हम अपनी गाड़ी की स्पीड को थोड़ी सी क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, ताकि वो आराम से उन ब्रेकर्स को कूद सके और कोई दिक्कत ना हो। तो इसी तरह से मेरी इलेक्ट्रिसिटी इस वायर के अंदर से जा रही है, तो मैं इस पे छोटे छोटे क्या लगा देती हूँ, ब्रेकर्स लगा दूंगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या करे, थोड़ी धीरे 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 जाए। और धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी के जाने की वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा मटेरियल है, मेटल है, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही थी, वो आपका क्या होना स्टार्ट हो जाता है, गर्म। तो ये जो धीरे धीरे फ्लो कर रहा है, जिसको मैं कह रही हूँ कि मेरा करंट जो है इस वायर के अंदर से स्लोली फ्लो करे, उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। सो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वर्ड जो आपका आया है, दैट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड रेजिस्ट। रेजिस्ट का मतलब होता है रोकना। सो रेजिस्टेंस का मतलब मैंने आपको बताया वर्ड रेजिस्ट से बना है। तो रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है मटेरियल की विच मेनली अपोजिट्स, रोकती है द फ्लो ऑफ करंट। करंट के जो फ्लो हो रहा है हमारे वायर के अंदर से, उसको वो थोड़ा सा स्लो कर देती है, थोड़ा सा कि काफी स्लो कर देती है कि वो धीरे धीरे जाए। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस कम है तो वहां पे करंट बेहद आसानी से फ्लो करता है, और अगर उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो आपका फ्लो ऑफ करंट क्या हो जाता है, कम। थोड़ा सा एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि अगर बाई चांस एक रोड है, रोड पे अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, कम। ट्रैफिक ज्यादा मीन्स हायर रेजिस्टेंस, तो हमारी खुद की स्पीड क्या हो जाती है, स्लो, तो करंट भी क्या हो जाएगा, स्लो। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ कि ट्रैफिक बिल्कुल कम है, तो मैं क्या चलूंगी, तेज चलूंगी, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम, तो जो स्पीड क्या हो जाएगी, फ्लो ऑफ करंट हो जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि इसको रेजिस्टेंस को क्यों यूज करा, क्यों करना है। बेटे जब आपने ध्यान दिया, हमारे घरों में हीटर होता है, उस हीटर को हम रूम हीटर भी हो सकता है, या फिर हीटर को हम खाना बनाने वगैरह में यूज करते हैं। तो कभी आपने ध्यान से देखा होगा, उसके अंदर जो वायर्स होते हैं ना, इस तरह से बिल्कुल बुरी तरह से आपके कॉइल्ड होते हैं, बहुत ही ज्यादा। ये वायर कॉइलिंग होने की वजह से इनके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो गया, हाई। करंट क्या करेगा, धीरे धीरे फ्लो करेगा, और जब करंट आपका धीरे धीरे फ्लो करता है तो वहां पे आपकी क्या प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती है, हीट। आपकी हीट प्रोड्यूस होनी हमेशा क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो अब आगे हम पढ़ेंगे कुछ इसी से रिलेटेड टॉपिक्स कि जो इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का, कि जो इलेक्ट्रिक करंट है जो हमारे वायर्स में जा रहा है, तेजी से जा रहा है तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे जा रहा है तो क्या हो रहा है, या वो और कौन कौन सी चीजों को दिखा सकता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। दैट इज द टॉपिक विल बी द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थैंक यू।